सभी भाइयों बहनों को इस प्लेटफॉर्म पर जो भी उपस्थित हैं उन सबको मेरा आत्मवंदन। जैसा कि अभी मैडम ने बताया, कल हम लोगों ने 4 शरीरों की चर्चा की थी। आज भी हम उसी के विषय में फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो विषय गूढ़ है। उसके लिए हमें उसका बार बार चिंतन करना पड़ेगा ताकि वो गहराई से हमारी समझ में आ सके, बौद्धिक समझ में आ सके। तो 4 शरीर जो बताए थे, पहला शरीर है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, सटिल बॉडी। तीसरा है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। और फोर्थ है महाकारण शरीर, ग्रेट कॉजल बॉडी। ये 4 शरीरों की हमने बात कही थी। ये 4 शरीर क्या है, इनके विषय में आज फिर से थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। स्थूल शरीर, जिसको हम सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जो कि हाड़ और मांस का एक ढांचा है। हम में से हर एक व्यक्ति अपने स्थूल शरीर के प्रति उसको मालूम होता है, ज्ञात होता है। हम दूसरे व्यक्ति का भी स्थूल शरीर ही देख पाते हैं। तो स्थूल शरीर वास्तव में वह शरीर है जो कि अभिव्यक्त है, मैनिफेस्टेड है, जिसको हम देख पाते हैं, जिसमें हमारी हड्डी, मांस, रुधिर, मसल्स, हमारी आर्टरीज, पूरे का पूरा जो ये सॉलिड ढांचा है और जो 5 भूतों से बना है, वह स्थूल शरीर कहलाता है। सामान्यतः हर एक व्यक्ति शरीर के मतलब उसके लिए ये केवल स्थूल शरीर ही है। लेकिन संतों ने कहा ये तो सब में ग्रॉस लेवल का शरीर है। इस शरीर को कंट्रोल करने वाला, इससे महाव्यापक, इससे महाविराट सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर इससे ज्यादा व्यापक है। सूक्ष्म शरीर ही इस स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर असेंबली ऑफ सो मैनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स कुल मिलाकर के सूक्ष्म शरीर, सामूहिक रूप से उनको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। वो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, काम करने के सेंसेस हैं हमारे 5। हाथ, पैर, मुख बोलने के लिए, और हमारे जननेंद्रियां, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और हमारा मलद्वार। ये 5 हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस। और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, गंध के लिए नाक, रस के लिए जिह्वा, और स्पर्श के लिए त्वचा। ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। और प्राण भी 5 तरीके के हैं। 5 तरीके के प्राण क्या हैं? एक है व्यान वायु, उसको कहा व्यान वायु, जो कि पूरे शरीर में जो फूड होता है, फूड के मटेरियल को पूरे शरीर में प्रसारित करता है। लिक्विड फूड को, लिक्विड फूड पूरे शरीर में फैल जाए, उसके लिए व्यान वायु का रोल होता है, उसे कहा व्यान प्राण। दूसरा है समान वायु, समान प्राण। वो होता है, वो जो है नेवल, हमारी जो नाभि है, नाभि के पास में एक एनर्जी होती है, वाइटल एनर्जी, उसको कहा है समान वायु, समान प्राण। फिर एक है उड़ान प्राण। उड़ान प्राण जो है वो पाया जाता है हमारे गले में, थ्रोट में। वो वाइटल एनर्जी हमारे थ्रोट में होती है, गले में होती है। एक होता है अपान, अपान वायु। वो कहते हैं जो हमारे बाउल्स के मूवमेंट होते हैं वो अपान वायु से होते हैं। और लास्ट में प्राण, उसका नाम ही प्राण वायु,
जिससे हमारा ब्रेथ चलता है। तो जो 5 प्राण है उसमें से ब्रेथ जो है, एक प्राण वायु, केवल एक लास्ट वाला है जो प्राण वायु है, वो ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ भी के भी पीछे जो है प्राण की शक्ति होती है, प्राण की शक्ति होती है, और उसका नाम ही है प्राण वायु। तो 5 ये इस तरह के प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, और फिर मन और बुद्धि। इस तरह से ये 17 एजेंट्स, इनकी एक असेंबली है। ये सूक्ष्म शरीर को हम सामूहिक रूप से, जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, तो ये 17 के 17 आते हैं। एक तरीके से आपका स्थूल शरीर तो हो गया, जैसे ढांचा इमारत का होता है, और सूक्ष्म शरीर उसके अंदर सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। और ये शरीर में यदि ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ना हो, मन और बुद्धि ना हो, तो आपका जो स्थूल शरीर है वो क्या काम कर पाएगा? वास्तव में स्थूल शरीर तो, जो भी आपका सूक्ष्म शरीर, आपका मन बुद्धि जिस तरह से डिक्टेट करते हैं, वैसे ही वो कार्य करता है। मुझे अभी बोलने का भाव हुआ, मैं यहाँ पर स्टेज पे आ गया, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। इसके पीछे भी सूक्ष्म शरीर का योगदान है। आपका मन और बुद्धि इस बात के लिए राजी हुए हम यहाँ बैठ करके ये सत्संग सुने, तो आपका स्थूल शरीर यहाँ पे बैठा है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो पूरी तरीके से स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है। सूक्ष्म शरीर के बाद जो नेक्स्ट शरीर आता है वो है कॉजल बॉडी, कारण शरीर। और कारण शरीर को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कारण शरीर सब में बड़ा आश्चर्य की बात है। कारण शरीर को कहा है बॉडी ऑफ फॉरगुडफुलनेस। वहां पे कुछ याद नहीं रहता, वो अविद्या का घर है। वो शरीर पूरी तरह से अंधकार में है। कहते हैं कि उसकी थोड़ी थोड़ी सी जो आप झलक ले सकते हैं, वो आप जब नींद में होते हैं, जब आप प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, तो आप उस डार्कनेस में डार्कनेस में जाते हैं, और डार्कनेस में पूरी तरीके से निद्रा में विश्राम करते हैं। और जब आप लौट के आते हैं, तब आपको ये महसूस होता है, अरे मैं तो ऐसा सोया कि मुझको कुछ भी नहीं मालूम था। तो दैट स्टेट ऑफ डार्कनेस, जहां पर कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, आपको अपने दोनों शरीरों का, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का कुछ भी भान नहीं रहता, वो कॉजल बॉडी है, वो कॉजल शरीर है। और कहते हैं इस कॉजल शरीर से, कारण शरीर से ही सबकी उत्पत्ति होती है, और उसी में सब विलीन हो जाते हैं। उसी से मन बुद्धि कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म शरीर, सबका सबकी उत्पत्ति उसी कॉजल शरीर से होती है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। और इसको कैसे संतों ने समझाया? आप सो रहे होते हैं, अभी स्वप्न, एक ड्रीम हुआ। ड्रीम कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो इस अंधकार से ही उत्पन्न हुआ। एक ड्रीम उत्पन्न हुआ, आपने देखा, सपने में बहुत सारी चीजें देखी, आपका कुछ भूमिका है, दूसरे का भूमिका है, उसके बाद वो ड्रीम डिसअपियर हो गया। तो वो उस कॉजल बॉडी के अंधकार से, अविद्या से ही उत्पन्न हुआ, और अविद्या में ही विलय हो गया। ऐसे ही मन बुद्धि, सारा सुख शरीर उसी से उत्पन्न होता है, उसी में विलीन हो जाता है। तो कहते हैं कि कॉजल शरीर पूरी तरीके से अंधकार में युक्त है, अविद्यापूर्ण है। लेकिन इस कॉजल शरीर को जब हम अन्वेषण के लेवल पे कॉजल शरीर में पहुंचते हैं, तो हमारी वास्तविक शरीर सर्च आई की शुरू होती है। आई को हम ढूंढते हैं उस कॉजल शरीर में। तो कॉजल शरीर में जब हम उस आई को ढूंढते हैं, तो हमें डार्कनेस, इग्नोरेंस का बोध होता है, और उस आई की तलाश करते रहते हैं। तो हमारे अंदर
ये आता है कि इस इग्नोरेंस और इस डार्कनेस को, अविद्या को जानने वाला कोई है, विटनेस है। तो आपको विटनेस कॉन्शियसनेस का, विटनेस आई का ज्ञान होता है। और वो विटनेस आई की जो स्थिति है वो इससे चौथे शरीर में, जो कि महाकारण शरीर है, वहां पे होता है। मतलब आप अंधकार में आई आई को ढूंढते रहेंगे, धीमे धीमे आपको ये महसूस होगा कि मैं वास्तव में तो इस इग्नोरेंस और डार्कनेस को जानने वाला हूं, मैं तो विटनेस हूं। जैसे ही वो विटनेस का आपको ख्याल आता है, आप फोर्थ स्टेट में, जो कि तुरिया स्टेट भी कही जाती है, महाकारण शरीर भी कहा जाता है, वहां पे आपकी स्थिति हो जाती है। उसी को हमारे संतों ने निसर्गदत्त महाराज ने शुरू ही किया आईएम से। उन्होंने कहा कि आप आईएम पे बने रहें, हैपन पे बने रहें, तो ये स्थिति ऑलमोस्ट महाकारण शरीर की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, और आप अपने को स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से अपने को डिसोशिएट करें। लेकिन कुछ संतों का कहना है पहले आपको ये गहन चिंतन करना पड़ेगा कि आप स्थूल शरीर नहीं है, आप सूक्ष्म शरीर नहीं है। फिर कौजल शरीर में, जहां पे परम साइलेंस है, डार्कनेस है, अविद्या है, वहां पे सर्च शुरू करनी पड़ेगी इन दी स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फिर धीमे धीमे आपको अंदर से विटनेस कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव जगेगा, और तब आप महाकारण शरीर की स्थिति में आएंगे। और फिर जब आपकी ये चलती रहेगी, साधना चलती रहेगी, तो एब्सोल्यूट ब्रह्मन की, परम ब्रह्म की स्थिति, जो कि बियॉन्ड महाकारण शरीर है। लेकिन जितने भी रियलाइज स्टेजेज हुए हैं, अधिकांशतः महाकारण शरीर की स्थिति में, तुरिया की स्थिति में ही उनको वो ये मान लेते हैं कि दे आर रियलाइज स्टेजेज। बट देयर आर स्टेजेज जिन्होंने की एब्सोल्यूट ब्रह्म, दैट इज पर ब्रह्म स्थिति में, अनमैनिफेस्ट स्थिति में रियलाइजेशन की उस स्थिति में पहुंचे, बियॉन्ड दीज फोर बॉडीज। दैट इज द रियल रियलाइजेशन, ओनली रियलिटी एज इट इज, नॉट द विटनेस रियलिटी। तो ये सब्जेक्ट खुद ही विटनेस रियलिटी का, एब्सोल्यूट रियलिटी का, कॉजल का अपने में ही गंभीर विषय है। लेकिन हमको एज ए साधक, एज ए सीकर, थोड़ा थोड़ा भी हम जान लें इसको तो हमारे लिए अच्छा है। तो अब जो ये हु एम आई की इंक्वायरी है, हु एम आई की इंक्वायरी में हम ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। तो संतों ने कहा यही वास्तविक वास्तविक जिज्ञासा है, और अध्यात्म की यात्रा के लिए यही शुरुआत है। आप जो आपके शरीर हैं उनकी जांच करें और देखें कि क्या ये स्थूल शरीर आप हो। ये स्थूल शरीर जिससे मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, क्या यह शरीर मैं हूं? मैं कभी नहीं कहता मैं शरीर हूं, मैं क्या कहता हूं, यह मेरा है। यदि मैं ये भी मानूं ये मेरा है तो मैं नहीं हूं, ये तो बात साफ हो गई। और ये शरीर हमेशा मेरे साथ नहीं रहता। यह शरीर, जब मैं गहरी नींद में सोता हूं तो इस शरीर से डिसोसिएट हो जाता हूं। तो मैं कैसे हो सकता हूं? नींद में भी मैं था। जब नींद से उठता हूं तो कहता हूं अरे मुझे नींद अच्छी आई। तो मैं तो नींद में भी था, लेकिन ये शरीर नींद में नहीं था। शरीर नींद में डिसोसिएटेड था। तो संतों ने कहा शरीर तो मैं हूं ही नहीं, ये स्थूल शरीर। अब बात आई कि क्या ये सूक्ष्म शरीर मैं हूं? तो सूक्ष्म शरीर के लिए भी वही बात होती है कि सूक्ष्म शरीर में भी मैं ये कहता हूं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी ज्ञानेंद्रियां, मैं उनको मैं नहीं मानता। तो वो भी मैं नहीं हूं। और नींद में मेरा माइंड भी शट डाउन हो जाता है। तो मैं नींद की अवस्था में मैं तो रहता हूं, लेकिन ना तो स्थूल शरीर वहां पे मेरे साथ होता है,
और ना ही सूक्ष्म शरीर होता है। तो संतों ने कहा ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है ये आप नहीं है। आप कोजल बॉडी में विश्राम करते हैं नींद में, उसी कोजल बॉडी में स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस में धीमे धीमे यदि जागृत अवस्था में आप आएंगे, जबकि आप अपने ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी को डिसोसिएट कर पाएंगे। उसका क्या मतलब है? टोटल निर्विचार, नो थॉट, थॉटलेस स्टेट। क्योंकि थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ये सब जो है सूक्ष्म बॉडी की देन है। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही ये सब होता है। सूक्ष्म शरीर को जब आप अतिक्रमण कर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को जब आप ट्रांसेंड कर लेते हैं, कॉजल शरीर में ऐसा कुछ होता ही नहीं। कॉजल शरीर में आप अपने स्थूल शरीर से भी आपका डिसोसिएशन हो गया और आपका सूक्ष्म शरीर से भी हो गया। ना आपके विचार, ना आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, ना आपकी मेमोरीज, ना आपके इमोशंस, कुछ भी नहीं रहता। जैसे कि सोते हुए होता है, बस सोते हुए आप डीप डार्क, आपकी डार्कनेस की स्थिति ज्यादा होती है, फॉरगेटफुलनेस की। जब जागते हुए करेंगे तो वो जो आपका विस्मृति है, आपका जो स्मृति का नाश है, वो थोड़ा सा कम होता है। तो कहा वेकफुल स्लीप, इस स्थिति में भी आपको बहुत जॉय होता है, बहुत आपको बड़ी शांति मिलती है, साइलेंस रहती है, कोई विचार नहीं। तो बहुत बार गलती से बहुत से सीकर्स इसी को समाधि की स्थिति मान के, इसी को रियलाइज अवस्था भी मान लेते हैं कि इट इज ए रियलाइज स्टेट। वो डार्कनेस की स्थिति को, फॉरगेटफुलनेस की स्थिति को कॉजल बॉडी की स्थिति में ही वो अपने को मान लेते हैं, मैं उपलब्ध हो गया। जबकि उसको पार करना है, उसकी एक भूमिका है कि फॉरगेटफुलनेस से क्या हुआ, आपका स्थूल शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर से आप डिसोसिएट हो गए। नाउ यू आर एट ए प्लेस, यू आर टोटली फॉरगेटफुल। अब आप अपने आई को ढूंढते हैं, दैट इज द प्रॉपर टाइम, जबकि आप अपने अंदर आई को सर्च करें। और आई को ढूंढते ढूंढते आपको ये महसूस होगा, जो ये ढूंढ रहा है ये विटनेस है, ये विटनेस है, और ये विटनेस है इग्नोरेंस का, फॉरगेटफुलनेस का, एवरीथिंग का। और उससे जो है विटनेस का जब सूत्रपात होता है, तो आप जो है फोर्थ बॉडी में, महाकारण शरीर में आपकी स्थिति होती है, विच इज कॉल्ड तुरिया। और जब आपकी वो स्थिति होती है, तो उसके बाद आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब कार्यान्वयन में रहते हैं, लेकिन आपको उनकी सबकी पोजीशंस मालूम होती है। कहते हैं कैसे समझाया संतों ने, एक एग्जाम्पल के बाद, क्योंकि आज हमें ज्यादा टाइम पे सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं कि जैसे हिरन है, मृग है, आपने देखा होगा कि जब डेजर्ट में, रेगिस्तान में बहुत धूप होती है, तो धूप के प्रकाश से रेगिस्तान में मिराज, एक वाटर दिखाई देता है। दूर से कोई देखे तो लगता है कि वहां पे वाटर है। आदमी भी दूर से देखेगा, उसको ही लगेगा कि ये वहां पे जो है वाटर है। लेकिन आदमी अपनी बुद्धि से ये जान रहा वहां वाटर नहीं है, ये केवल एक वाटर का भ्रम है। लेकिन मृग जो है वो उसको वास्तविक मानता है कि वास्तविक वाटर है, और वो तड़पता रहता है, वहां जाएगा, वहां देखेगा पानी नहीं है, दूसरी जगह जाएगा, वो इस तरह भटकता रहता है। तो जिन लोगों ने इन शरीरों की यात्रा की, जिन लोगों ने हुएमई के जरिए जो कौजल पे पहुंचे, ग्रेट कौजल पे पहुंचे, उनको समझ में आता है कि ये जो स्थूल शरीर है ये मैं नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं। हालांकि वो रहते हैं, वो कार्य सब करते हैं, जैसे कि वो डेजर्ट में वाटर नहीं है, लेकिन वाटर सा प्रतीत हो रहा है। तो ये आपका स्थूल शरीर भी प्रतीति है, एपियरेंस है, आपका सूक्ष्म शरीर भी एपियरेंस है, कौजल शरीर भी एपियरेंस है। लेकिन जहां आप तुरीय स्थिति में आते हैं, दैट इज द रियल स्टेट, फोर्थ स्टेट। बाकी जो जागृत अवस्था है, ड्रीम की अवस्था है, स्वप्न की और सुसुप्ति की,
वो केवल उस पर कवरिंग्स हैं। सो ये तीनों बॉडीज जो हैं, ग्रॉस, सूक्ष्म और कोजल, दे आर मियर कवरिंग्स, दे आर नॉट द रियल वंस, दे आर ओनली अपीयरेंसेस। केवल एक ही स्थिति रियल है, वो है महाकारण शरीर, विटनेस के स्तर पर तुर्या स्थिति, और उसके बाद तुर्यातीत विच इज ए परम स्थिति, एब्सोल्यूट। सो एनी पर्सन, एनी सीकर who has to travel on the spiritual journey has to understand distinction of these four bodies, चार शरीरों का उसको मालूम होना चाहिए। यदि हम अपने को ये स्थूल शरीर मानते हैं और स्थूल शरीर मान करके यदि हम इसको सत्य मान करके हम यदि आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, तो ये हमारी बहुत ही बेसिक यात्रा है, ये केजी क्लास की यात्रा है। ये द्वैत की यात्रा है कि हमने देखा कि ईश्वर कहीं आसमान में है, ईश्वर कहीं दूर है, और मैं ईश्वर से अलग हूं, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है। ईश्वर और ब्रह्म तत्व तो सब जगह है, वो तो मेरे अंदर ही है। तो अंदर के इन्वेषण के लिए मुझे हु एम आई के जरिए ही अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा हमारे ज्ञान मार्ग के बुद्ध पुरुषों ने और भक्ति मार्ग के बुद्ध पुरुषों ने ऐसा बताया। एक ग्रंथ है मराठी में, दश बोध समर्थ रामदास जी का, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। महाराष्ट्र इतनी पवित्र धरती है, इतने साधु संतों की धरती है, ऐसे ऐसे प्रकांड साधु संत हुए हैं और उन्होंने इतना कुछ दिया है भक्ति में, ज्ञान में, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन हम उसको भूल गए और हम चाहते हैं इजी वे, लाइक एलोपैथिक मेडिसिन। दर्द हुआ तो हम दर्द का अभी निवारण हो जाए, कुछ एंटीबायोटिक ले लिया, इमीडिएट गोली खा ली, और फिर हम खाना पीना अपना खाते रहें, तो उससे दर्द दब जाता है, दर्द का निवारण नहीं होता। आध्यात्मिक यात्रा में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट, सब में बड़ा शॉर्टकट यही है जो महर्षि रमन ने बताया, हु एम आई के जरिए अपने को जानो, हु आर यू। और अपने को जान करके जब आई का आप सर्च करेंगे, अपने अंदर अंदर आई को सर्च करते रहेंगे, तो आप रियल आई पर जो विटनेस है उस पर पहुंच जाएंगे। और आपकी समझ में आ जाएगा, जो ये आपने शरीर से जो अपनी रिश्तेदारी बनाई, रिश्तेदारी का मतलब मैं ये शरीर हूं, ना तो आप ये स्थूल शरीर है, ना आप ये मन बुद्धि वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर है, और ना कारण शरीर है। और फिर आप जब पूरी तरीके से नेकेड, उसको उन्होंने कहा नेकेड टोटली, ये हमारे वस्त्र की तरह ही है, आत्मा के रूप में, नेकेड आत्मा के रूप में हम तब होंगे जब हमारी सारे शरीरों से हमारा डिसोसिएशन हो जाए। तो कहते हैं उसमें जो हमारी आनंद की स्थिति होती है, वेव्स ऑफ ब्लिस एंड ब्लिस एंड ब्लिस, बार बार जो है आनंद की लहरें, आनंद की अनुभूति, सच्चित आनंद की अनुभूति हमको होती रहती है। वो अवस्था तब होती है यदि हम किसी समय थोड़ा बहुत किसी आलंबन से, प्राण के आलंबन से, श्वास के आलंबन से, कैसे भी अपने मन को थोड़ा शांत कर लेते हैं, और उससे यदि तनिक समय के लिए हमारे विचार ठहर जाते हैं, तो वो केवल एक शुरुआती साधना है। रियल साधना में आपको विचार मुक्त स्थिति में पहुंचना ही है, और विचार मुक्त स्थिति में पहुंचना तो केवल दूसरी स्टेज को पार करना है, सटिल बॉडी को। सटिल बॉडी से आप अपने को डिसोसिएट कर लें, और कोजल बॉडी में जब पहुंचते हैं तभी आपका जो है विचार मुक्त अवस्था हो जाती है। अब ये चार शरीरों का जांच तो हमने एक आपको विस्तृत विवेचन कर दिया, ये केवल अपने बुद्धि में ये बात रहे। लेकिन महर्षि रमन कहते हैं आपको इन सब में विचार करने का जरूरत नहीं। रमन महर्षि का संदेश बहुत ही डायरेक्ट
और बहुत ही सरल और सहज है। उन्होंने कहा आप 4 में इसमें भी डिस्टिंक्शन नहीं कीजिए, आप तो केवल आई को ढूंढिए, और आई का मतलब है ईगो, अहंकार। आई का मतलब है माइंड, और उनके माइंड की डेफिनेशन में पूरा सटल आ जाता है और पूरा ग्रॉस भी आ जाता है, क्योंकि ग्रॉस बॉडी तो सटल बॉडी के कंट्रोल में है ही। तो यदि सटल बॉडी का सामूहिक नाम उन्होंने आई दे दिया महर्षि रमन ने, और कहा कि बस आप इस आई को ढूंढें, ईगो को ढूंढें, और जैसे ही आप इस ईगो को ढूंढेंगे आपको पता चलेगा कि ये वास्तविक में है ही नहीं। ये कैसे अराइज करती है? जैसे कि स्वप्न अराइज किया और स्वप्न वहां पे सबसाइड हो गया। और इसका जो स्रोत है, इसका जो मूल है, वो वास्तविक आपका स्वरूप है। वो आपका वास्तविक स्वरूप ब्रह्मन, जो अंतिम तत्व है, स्वयं प्रकाशक, वो है। तो केवल आप अपनी आई की जांच करते रहें। प्रत्येक साधक को चाहिए कि वो अपने अंदर आई की तलाश में हो जाए, आई को खोजे। जो ये मैं, आई का मतलब है मैं जो ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं कौन है और ये मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, बस ये खोज जारी रखें। तो जैसे जैसे आप इस मैं की खोज को जारी रखेंगे, आपकी सबसे जो अटैचमेंट है टूटने लगेगा। आप समझ जाएंगे आप स्थूल शरीर नहीं हैं, आप जो है सूक्ष्म शरीर नहीं हैं, आप ना तो कर्मेंद्रियां हैं, ना ज्ञानेंद्रियां हैं, ना प्राण है, ना मन है, ना बुद्धि है। तो धीमे धीमे आई की जब आप जांच करना शुरू करेंगे, आपके समझ में आएगा ये तो आप है ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली आपका इनसे संबंध विच्छेद हो जाएगा। जैसे ही आपका इनसे संबंध विच्छेद हुआ, आप अपने कॉजल बॉडी के स्टेट में आ जाएंगे, इन दी स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अभी भी फॉरगेटफुलनेस में इसलिए रहेंगे कि आई की अभी भी जांच जारी है। और जब आई को और तलाशेंगे तो आई के उत्पत्ति के स्थान से एक विटनेस का जन्म होगा, एक साक्षी का जन्म होगा। और जब आपको ये महसूस होगा, मूल में आप जाएंगे धीमे धीमे, तो महर्षि रमन ने साक्षी की बात नहीं की, आप अंत के तत्व को पालेंगे। तो महर्षि की जो पद्धति है, महर्षि रमन की, हु एम आई की, दिस इज कॉल्ड ए डायरेक्ट पाथ। और इसमें केवल हमको सेल्फ इंक्वायरी में अपने आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर अपने अंदर ये देखना है कि मेरे अंदर आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, मेरे अंदर आई का कहाँ से उत्पत्ति है, और उस आई पे मैं अपनी पूरी अटेंशन रखूं, और कांस्टेंट मेरी अनब्रोकन अटेंशन आई पे रहे, और आई को मैं जांच करता रहूं। क्योंकि जब मैं आई को जांच करता हूं, मुझे समझ में आता है इस स्थूल शरीर से इससे आई का कोई मतलब नहीं। आई तो एक वाइब्रेशन या फीलिंग है मेरे अंदर, वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है। आई को अननेसेसरली आई ने अटैचमेंट में ले लिया है। हम लोगों ने जन्म जन्मांतर से संस्कार के कारण हम शरीर को आई माने हुए हैं, जबकि शरीर का आई से कोई लेना देना नहीं। आप अभी देख सकते हैं, अभी भी बोलचाल में हम कहते हैं मेरा शरीर। तो मैं और मेरे में फर्क होता है। तो यहाँ तो हमें मैं की बात कर रहे हैं, मैं क्या है। तो मैं को जब हम जांच करते हैं तो धीमे धीमे स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन बुद्धि से आई डिलिंक हो जाता है। और आई जब डिलिंक हो जाता है, और जब हम कॉजल स्टेट में, स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, निर्विचार अवस्था में फिर से ढूंढते हैं, तो धीमे धीमे हम आई के सोर्स पर जाते हैं। और आई का सोर्स ही ब्रह्मन है, दैट इज, जो कि सेल्फ, जिसको महर्षि रमन ने कहा सेल्फ, या उसको आत्मा भी कहिए, ब्रह्मन भी कहिए, जो स्वयं प्रकाशक है। दैट इज ए प्योर नॉलेज, सेल्फ नॉलेज। अभी हमारी ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, नॉलेज विद ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट इज ए प्योर नॉलेज। प्योर नॉलेज को जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, नॉलेज वो स्वयं प्रकाशक होती है, और वही रियलाइजेशन है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब आगे हम 5-7 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद हम कुछ समय के लिए
लगभग 30 मिनट के लिए सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। हरि ओम। सब लोग मेडिटेशन से जुड़े ही हैं, तो मेडिटेशन की जो भी मुद्रा है उसमें आ जाएं। आंखों को सॉफ्टली बंद कर लें और एक गहरी श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए अंदर से विश्राम महसूस करें। एक बार श्वास और अंदर भरें, पेट को फूलने दें, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और महसूस करें मेरा शरीर पूरी तरीके से शांत हो रहा है, विश्राम हो रहा है। एक बार पुनः गहरी श्वास अंदर, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और अंदर से पूरी तरह से विश्राम में महसूस करें मेरा पूरा शरीर, मेरी सभी मसल्स, मांसपेशियां, अंग प्रत्यंग पूरी तरीके से शिथिल, रिलैक्स हो रहा है। हमारे पूरे शरीर में एनर्जी है। अवर बॉडी इज ए एनर्जी फील्ड, एनर्जी बॉल। शरीर एक एनर्जी की गेंद की तरह है। अगला आधा मिनट बी अवेयर ऑफ एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर के अंदर व्याप्त एनर्जी के प्रति जागरूक बने। अपने को अपने एनर्जी फील्ड से कनेक्ट करें। पैर के अंगूठे से सिर तक जो पूरी एनर्जी सब जगह व्याप्त है, उससे अपने को कनेक्ट करें। Let us express our deep gratitude to Maharshi Raman, Shri Siddha Rameshwar Maharaj, Nisargadatta Maharaj, Samarth Ram Guru, Ramdas, other sages, Patri sir, fellow participants, और अगले 25 मिनट के लिए अपने से क्वेश्चन करें, मैं कौन हूं, हु एम आई, और अपने अंदर आई की तलाश करें। शुरू में अपने अंदर आई आई बोलें, मराठी में मी बोलें, हिंदी में मैं, और मैं फीलिंग को, मी फीलिंग को, आई फीलिंग को महसूस करें। और अपनी पूरी अटेंशन बाहर से विड्रॉ करके आई में ले आए, मी में ले आए। इस समय के लिए केवल मैं, मात्र मी विचार हूं,
मी फीलिंग हूं, मी भाव हूं। आई एम ओनली आई थॉट, आई फीलिंग, आई इमोशन। उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। एक बार फिर से ये बात विचार लें कि मैं ना तो ये स्थूल शरीर हूं। स्थूल शरीर तो एक ढांचा मात्र है। स्थूल शरीर कभी नहीं कहता मैं, और मैं कभी स्थूल शरीर हो भी नहीं सकता। इसी तरीके से मेरी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि, ये भी कभी मैं नहीं कहते। मैं जब भी कहता हूँ इनको मेरी बुद्धि, मेरा मन कहता हूँ, तो ये भी मैं नहीं। तो अगले 25 मिनट के लिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को डिटैच होते हुए अपने अंदर आई को तलाशें। आई फीलिंग पर बने रहें, आई को खोजते रहें। आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इस पर ध्यान रखना। कोई विचार आए उसको एंटरटेन ना करें, जस्ट इग्नोर। एनी थॉट इज कमिंग फ्रॉम सटल बॉडी, वी आर नॉट सटल बॉडी, जस्ट इग्नोर इट। आई विचार में, आई फीलिंग में पूरी तरह से अपने को मर्ज कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। आई का उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, ये आई फीलिंग कहाँ से उठ रही है, ये जांच जारी रहनी चाहिए। आई की तलाश और आई कहाँ से उत्पन्न होता है उसको जानने की चेष्टा। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। महर्षि रमन का दिया हुआ सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग इज डायरेक्ट पाथ। केवल आपको यही करना है, अपने अंदर मी, मैं या आई को तलाशना है। आई की खोज करनी है। ये आई क्या है और आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। यानी मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा हूँ, मैं का भाव कहाँ से उठ रहा है। आई फीलिंग पे बने रहें। जिनको अपने अंदर आई टटोल नहीं पा रहे, वो अपने अंदर आई या मी, मी, मी ऐसा बोलते रहें।
continuously. बहुत सॉफ्टली आई पर रहें, जितना भी देर आई पर बने रहेंगे, दैट इज द बेस्ट. केवल पूरी अटेंशन आई पे रखनी है. कोई विचार आए उसको इग्नोर करें. डोंट एंटरटेन दैट थॉट. कभी भी नहीं जाए तो पूछें. पुट दिस क्वेश्चन, टू whom दिस थॉट इज कमिंग. ये विचार किसको आ रहा है? आंसर होगा, दिस थॉट इज कमिंग टू मी. ये विचार मुझको आ रहा है. और फिर से क्वेश्चन करें, हु एम आई, एंड कम बैक टू आई. ब्रिंग योर अटेंशन ऑन आई. पूरी अटेंशन आई पर. जिनको अपने अंदर आई पर स्थिर करने में अभी मुश्किल है, वो आई आई या मी बोल सकते हैं अंदर ही अंदर. मैं बोल सकते हैं. और उसके वाइब्रेशन पर अपनी अटेंशन ला सकते हैं. कोई भी विचार आए, डोंट एंटरटेन. कम बैक टू आई. आई पर बने रहें, मी पर बने रहें. केवल यही देखना है, ये मी क्या है, आई क्या है, और ये कहाँ से उठ रहा है.
यानी मैं कहाँ से उठ रहा हूँ, मी कहाँ से उठ रहा है। पूरी अटेंशन आई पर, कोई विचार नहीं, विचार कोई भी आए उसको इग्नोर करें, डोंट एंटरटेन। Another 15 minutes, total attention on I. आई कहाँ से उठ रहा है, आई का उत्पत्ति स्थान क्या है, और आई क्या है, व्हाट इज दिस आई। आई को सर्च करते रहें, आई की जांच करते रहें। कोई विचार आए उसको इग्नोर करें, कंटिन्यू योर अटेंशन ऑन आई, आई पर अपनी अटेंशन रखें। आई ये कहाँ से उठ रहा है, और ये आई क्या है।
आई पर बने रहें, पूरी तरह से मी पर बने रहें, मैं पे बने रहें। पूरी तरह से आई पे। This is the direct path by Raman Maharshi. Inquiring, who am I? आई विचार पर, आई फीलिंग पर अपने को एब्जॉर्ब करें, स्थिर हो जाएं, अपनी अटेंशन पूरी वहां कर लें और जांचें ये आई क्या है और ये आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। कोई विचार आए, विचार को एंटरटेन नहीं करना, इग्नोर दैट थॉट, जस्ट पुट योर अटेंशन ऑन आई।
टोटल अटेंशन ऑन आई और मी, पूरी अटेंशन अपनी मैं पे, मी पर, आई पर रखें। किसी विचार को एंटरटेन ना करें, इग्नोर ऑल थॉट्स। और जांचें ये आई मी क्या है, ये कहाँ से उठ रहा है मेरे अंदर। Total attention on I, please. Only 2 minutes are left. Let us put total attention on I, please. कोई विचार को एंटरटेन ना करें, इग्नोर ऑल थॉट्स। थर्टी सेकेंड्स। Total attention on I, please. आंखें बंद रखें, दोनों हाथ आप खोल के अपनी आंखों में रखें 1 मिनट के लिए। पूरी तरह से शांत। आई से भी अटेंशन हटा लें। नो थिंकिंग, पूरी तरह से शांत और विश्राम। जस्ट हैपन में ठहर जाएं। आई एम होनेपन में। सिंपल एग्जिस्टिंग, सेंस ऑफ बीइंग। 1 मिनट के लिए पूरी तरह से शांत हुआ। नो डूइंग, नो थिंकिंग, नो डिजायरिंग। बी अवेयर, सिंपली जागरूक रहें। दस सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोल सकते हैं, हाथ हटा सकते हैं।